एक कहानी टोनी स्टार्क नाम के एक आदमी की है जो काफी होशियार के साथ साथ अमीर भी होता है। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था और उसे टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है और उसने इतनी कम उम्र में ही कई मशीनें बना ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और ये यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद टोनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडियाह स्टेन ने मिलकर कंपनी को संभाला था। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक था और ओबाडियाह स्टेन कंपनी का मैनेजर था। टोनी ने यूएस मिलिट्री के लिए बहुत बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। वहीं ओबाडियाह स्टेन टोनी से जलता है क्योंकि वो टोनी की जगह खुद कंपनी का मालिक बनना चाहता है। एक बार टोनी हथियार की डील करने के लिए अफगानिस्तान जाता है जहां वो मिलिट्री को अपनी जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। जब टोनी वहां से लौट रहा होता है तब टोनी की गाड़ी पर आतंकवादी हमला हो जाता है और तभी टोनी के पास उसी की कंपनी का एक बॉम्ब गिरता है जिसके फटने से बॉम्ब के कुछ टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। फिर हम टोनी को एक गुफा में देखते हैं जहां टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सीने में एक मशीन लगी हुई है। उस गुफा में टोनी के साथ जिनसिन नाम का एक आदमी भी होता है जो टोनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि बाकी टुकड़े टोनी के दिल के काफी नजदीक थे। इसलिए जिनसिन ने उसके सीने में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था ताकि वो टुकड़े उसके दिल के पास ना जा पाए और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि टोनी को आतंकवादियों के द्वारा किडनैप किया गया है और वो ऐसी जगह मौजूद है जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। वो आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर तुम हमें वो जेरिको मिसाइल बनाकर दोगे तब हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन टोनी जानता था कि इनका काम होने के बाद ये लोग उसे मार देंगे। टोनी मिसाइल बनाने के लिए मान जाता है। टोनी मिसाइल बनाने के बहाने वहां से निकलने का जुगाड़ में लग जाता है। आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्री के और भी बहुत सारे हथियार थे जो कि टोनी को बिना बताए आतंकवादियों को बेचे गए थे। तब टोनी उन हथियारों का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक डिवाइस होता है जिसकी खोज टोनी के पिता ने की थी। टोनी के पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उनकी कंपनी को पावर मिलती थी, पर टोनी ने उसी डिजाइन को कॉपी करके छोटे लेवल पर बनाया था ताकि वो उसे अपने सीने में लगा सके और उस कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतनी पावर थी कि वो कई सालों तक इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो आर्क रिएक्टर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसने आर्क रिएक्टर किसी और काम के लिए भी बनाया था। टोनी जिनसिन के साथ मिलकर एक मैकेनिकल सूट तैयार करता है और वो इस आर्क रिएक्टर से सूट को पावर देता है। टोनी इस सूट की मदद से यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। जब वो सूट तैयार हो जाता है तब टोनी उस सूट को पहन रहा होता है। तब आतंकवादियों को पता चल जाता है। तब वे लोग टोनी पर हमला करते हैं। तब जिनसिन टोनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और टोनी उन आतंकवादियों को मार देता है और उनके हथियारों को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में गिरता है जहाँ उसका सूट टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर होता है वो टोनी को ढूंढ लेता है और वो टोनी को न्यूयॉर्क वापस ले आता है जहाँ टोनी के पिता के दोस्त ओबाडियाह स्टेन भी होते हैं। तब टोनी उनसे कहता है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तब टोनी सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि आपसे स्टार्क इंडस्ट्री हथियार बनाना बंद कर देगी क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले से ओबाडियाह स्टेन और पूरी कंपनी शॉक हो जाती है। तब ओबाडियाह स्टेन सभी को समझाता है कि अभी टोनी सदमे में है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहता है और वो हथियार बनाने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। और टोनी अपने छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर टोनी अपने लिए और ज्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपने सीने में लगाता है। जिसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर पर रहकर एक नया सूट तैयार करता है जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है। और उधर अफगानिस्तान में आतंकवादियों को टोनी के उस सूट के टुकड़े मिलते हैं जिन्हें जोड़कर वो पता लगाते हैं कि ये चीज क्या है। फिर जब टोनी अपने सूट के द्वारा हवा में उड़ता है तब टोनी काफी ऊपर जाता है। तब टोनी के सूट पर बर्फ जम जाती है और उसका सूट काम करना बंद कर देता है। तब टोनी नीचे गिरने लगता है। जब टोनी नीचे गिरने लगता है तब सूट पर जमी बर्फ हट जाती है और सूट फिर से काम करने लगता है। तब टोनी अपने सूट में चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊपर जाने पर उसके सूट पर बर्फ ना जमे। फिर टोनी टेबल पर पुराना वाला आर्क रिएक्टर देखता है जिसे उसकी सेक्रेटरी ने रखा होता है, जिसे देखकर टोनी बहुत खुश होता है। फिर टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी भी होती है। यहीं पर टोनी को एक रिपोर्टर के द्वारा पता चलता है कि उसकी कंपनी अभी भी उसके हथियारों को आतंकवादियों को सप्लाई कर रही है। तब टोनी समझ जाता है कि ये काम उसी आदमी का है जो उसके पिता का दोस्त है। फिर टोनी उसके पास जाकर उसे पूछता है कि क्या तुमने उन्हें हथियार दिए हैं। तब वो कहता है कि हमारा काम हथियार बनाना और पैसा कमाना है। तब टोनी को बहुत गुस्सा आता है। फिर टोनी अपना सूट पहनकर अफगानिस्तान जाता है और वहाँ पहुंचकर उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और उनके पास जो हथियार और मिसाइल होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। तब आर्मी को भी पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो टोनी को पकड़ नहीं पाते। फिर टोनी अपने दोस्त को कॉल करता
है और कहता है कि मैंने ही अफगानिस्तान में ब्लास्ट किया है और तुम इस मैटर को संभाल लेना। जब टोनी के दोस्त से ये पूछा जाता है कि ये ब्लास्ट किसने किया है तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर जब ओबेडिया स्टेन को पता लगता है कि इस सूट के द्वारा अटैक करके गायब हो सकते हैं, तब वो अफगानिस्तान जाकर उन आतंकवादियों से मिलता है और वो कहते हैं कि यहाँ ब्लास्ट करने वाला टोनी स्टार्क ही था। फिर वो ओबेडिया स्टेन को टोनी का पुराना वाला सूट दिखाते हैं। तब वो टोनी का पुराना वाला सूट अपने साथ ले आता है। फिर टोनी को पता चल जाता है कि ओबेडिया स्टेन के हाथ उसका पुराना वाला सूट लग चुका है। तब वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जाकर उसके कंप्यूटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, नहीं तो वो मेरा नाम यूज करके बहुत तबाही मचा सकता है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। जब टोनी की सेक्रेटरी उसके कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन कॉपी करती है तो उसे पता लग जाता है कि टोनी को किडनैप कराने में भी ओबेडिया स्टेन का हाथ था, क्योंकि वो टोनी को मारकर कंपनी का मालिक बनना चाहता था। टोनी की सेक्रेटरी कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन निकाल ही रही होती है, तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। फिर वो आदमी अपना कंप्यूटर चेक करता है, तब उसे पता लगता है कि वो लड़की उसका सारा डाटा कॉपी करके ले गई है। तब वो आदमी अपने साइंटिस्ट के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अभी तक आग रिएक्टर बना या नहीं। तब वो साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि हमें उसे बनाने के लिए अभी और टाइम चाहिए। फिर वो टोनी के घर जाता है और वो टोनी की बॉडी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। तब वो टोनी का आर्क रिएक्टर उसके सीने से निकाल लेता है। तब टोनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तब टोनी को याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे पुराना वाला आर्क रिएक्टर दिया था। तब वो किसी तरह उस रिएक्टर तक पहुंच जाता है और उसे अपने सीने में लगा लेता है और फिर वो अपना सूट पहन लेता है। लेकिन टोनी ये भी जानता है कि उसका आर्क रिएक्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है। और उधर हम देखते हैं कि ओबेडिया स्टेन ने एक बड़ा आयरन का सूट बना लिया है जिसका नाम आयरन मॉन्गर रखा है। अब वो टोनी के आर्क रिएक्टर का यूज करके उस सूट को एक्टिवेट कर देता है और वो वहाँ तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ टोनी भी पहुंच जाता है और इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तब टोनी उसे आसमान में ऊपर ले जाता है जहाँ ओबेडिया स्टेन का सूट बर्फ में जम जाता है और डीएक्टिवेट होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नीचे आकर फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो टोनी पर अटैक कर देता है। ये दोनों लड़ते लड़ते उस बड़े आग रिएक्टर के पास आ जाते हैं। अब टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि आग रिएक्टर की पावर फुल कर दो। तब वो ऐसा ही करती है। अब टोनी वहाँ से निकल जाता है और आग रिएक्टर की रेस से आयरन मॉन्गर की डेथ हो जाती है। इसके अगले दिन टोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है क्योंकि वो सबको बताने वाला होता है कि वो ही आयरन मैन है। तभी टोनी के पास एक आदमी आता है जो उससे बोलता है कि तुम उन्हें नहीं बताओगे कि तुम ही आयरन मैन हो। उसके बाद टोनी सभी के सामने आता है और कहता है कि हाँ, मैं ही आयरन मैन हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।